छोटा सा समय खर्च करके, मैंने मामूली सा समय खर्च करेंगे और एक्यूप्रेशर जो बहुत बड़ी चिकित्सा के रूप में मानी गई है, उससे हमारा बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा करके। तो मैं आज सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि एक्यूप्रेशर से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। देखिए, मैंने कोई स्टिक भी नहीं लिया है, सिर्फ अपने हथेली को ऊपर उठाई हूँ और ये देख लीजिए, ये हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इस जगह पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है। इनसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जगह जो है यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है। इसको दबाने से यूरिन से संबंधित समस्याओं में बहुत लाभ मिलता है। इस पॉइंट को दबाइए। अगर आपको यूरिन लीकेज की समस्या है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जलन होती है, तो इसके लिए इस पॉइंट को दबाइए। और किडनी का पॉइंट उसके थोड़ा ऊपर में, ये 18 नंबर पॉइंट है, ये 18 नंबर पॉइंट है, ये 26 नंबर पॉइंट है। ये देखिए, अपने हाथ को इस तरह से बंद करते हैं। हमारा ये देखिए, ये किडनी का पॉइंट है और ये यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है। और प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए यहाँ पर इस जगह में ये देखिए, ये इस तरह साइड, थोड़ा सा साइड है। और ये देखिए ऐसे, ये जो व्हाइट पोर्शन है ना, यहां से आते हैं इस तरह में, यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट है। अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या बढ़ी हुई है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, जिससे उससे यदि कोई समस्या होती है, तो उसके लिए ये 11 नंबर पॉइंट को दबाइए। और यूरिनरी ब्लैडर के कोई समस्या है, आपको तो समझ में नहीं आएगा अगर कोई क्या समस्या है, आपने कोई रिपोर्ट नहीं कराई है, सिर्फ यूरिन लीकेज हो रहा है, यूरिन से संबंधित समस्याएं आ रही, पेशाब में जलन आ रहा है, और आपने कोई भी रिपोर्ट नहीं भी कराया है, तो आप इस पॉइंट को दबा करके अपने यूरिन लीकेज को, यूरिन इन्फेक्शन को, यूरिन से संबंधित, किडनी से संबंधित, किडनी में बन रहे स्टोन को भी ठीक कर सकते हैं, केवल ये 2 पॉइंट दबा करके। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है, उससे यूरिन लीकेज हो रही है, तो इस पॉइंट को भी दबाना है। तो ये 3 पॉइंटों का इस्तेमाल करिए। पहला नंबर है, 18 नंबर पॉइंट है, और दबाइए। इसमें कुछ नहीं करना है, आपके कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। इन पॉइंट को जब भी आपको समय मिले, दिन में 3 से 4 बार इसको इस तरह से दबाते रहिए। और एक एक बार में 5 मिनट समय ले, 5 मिनट, अगर एक एक पॉइंट को 2 मिनट 3 मिनट करके आप समय देते तो काफी है। 2 मिनट इस पॉइंट को, 2 मिनट इस पॉइंट को, 2 नंबर इधर के 11 नंबर पॉइंट को, 2 मिनट 18, 2 मिनट 26 नंबर, ये 3 पॉइंट को 2-2 मिनट करके आप टाइम दीजिए। फिर इस हाथ में भी सेम उसी तरह से मैं ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए, ये देखिए, इस तरह से ड्रॉ कर दी हूँ। देख लीजिए अच्छे से ध्यान से, इस तरह से आपका तीनों पॉइंटों को दबाइएगा, दोनों हाथों में 2-2 मिनट करके दबाइए, दिन में 3 से 4 बार। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए, मैंने 72 घंटे 24 घंटे में भी आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि इस पॉइंट के कितने फायदे हैं। और एक बात है, आप कब कब दबाएंगे? आपको जब बैठे हुए हैं, भोजन करने के बाद तुरंत बाद इस पॉइंट को नहीं दबाएंगे। आपका पेट जब खाली है, भोजन करने के पहले दबाइए। और दूसरा नंबर पॉइंट है, भोजन करने के 1-2 घंटा बाद भी आप दबा सकते हैं।
और जब आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं यानी कि पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, उस समय आपको याद रखना, माइंड में सेट करना है कि मुझे यूरिन, जब बैठते हैं पेशाब जब करने के लिए हम लोग बैठते हैं, और एक बात है कि पेशाब हमें बैठकर ही करना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। स्त्रियां तो बैठ के ही करती हैं, लेकिन पुरुष जो है खड़े होकर करते हैं, तो उनके लिए कहूंगी कि बैठ करके पेशाब करें। बैठ कर पेशाब करने से क्या होता है, आपका ये पॉइंट भी दबाने के लिए हाथ आपका फ्री रहता है, आप इसे अपने हथेलियों से इस पॉइंट को दबाइए। तो इस तरह से अगर आप दबाते हैं तो जो बैठ के पेशाब करने से जो फायदे मिलने चाहिए वो होते हैं, आपका पूरा यूरिन साफ होता है, यूरिन से जुड़ी हुई समस्याएं कम होती है, पेशाब में जलन होना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा जलन है तो पानी सफिशिएंट पीना है। पानी जो लोग ज्यादा पीते हैं, ये नहीं समझना है कि पानी पीने से और ज्यादा यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जितना पानी आप ज्यादा पी रहे हैं, खुल करके पेशाब होगा। अगर किसी की किडनी खराब है तो उन्हें माप करके पानी पीना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर पानी पीना चाहिए कि उनको कितना पानी पीना है। लेकिन जिनकी किडनी अच्छी है, सिर्फ पेशाब से संबंधित समस्या है, किडनी बिल्कुल भी ठीक है और किडनी में मान लीजिए स्टोन हो गया है, तो उनके लिए भी ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ ध्यान से देखिए, ये 18 नंबर पॉइंट है। इसे दबाएंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे, इसे बारी बारी से, अपने अंगूठे से ज्यादा प्रेस होता है, ज्यादा दबाव पड़ता है, अपने अंगूठे से इस तरह से दबाइए, छोड़ दीजिए, दबाइए, छोड़ दीजिए, दबाइए, छोड़िए। इस तरह से दो अलग अलग पॉइंट को थोड़े थोड़े देर के लिए, 2-2 मिनट के लिए दबा के इस तरह से रखिए, दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे। बस आपका इतना सा काम करने से ही, और ये देखिए हथेली में 11 नंबर पॉइंट, इसको इस तरह से दबाइए। तो बस इतने से 3 पॉइंट को दबा करके अगर आप पेशाब से संबंधित समस्याओं से बच सकते हैं तो बिल्कुल भी करिएगा, बिल्कुल भी दबाइएगा। और देखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इस पर भरोसा नहीं कर पाते तो आपका मुश्किल है ठीक होना, लेकिन आप अगर पूरे भरोसे के साथ आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हैं तो बहुत लोगों को है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं, मैंने उनको यूरिन की प्रॉब्लम थी तो सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा के अब उनको नहीं होती है। एज भी मैं बता देती हूँ, प्लस वो लोग सभी 60 प्लस एज के थे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने दिखाया 60 प्लस, 30 प्लस, माने 30 की 30 बरस की उम्र में, किसी भी उम्र में यूरिन की समस्या हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या तो बच्चों में भी हो जाती है, तो बच्चों को भी इस तरह से पॉइंट दबा दें। इस तरह से बच्चों को भी आप इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ये 3 पॉइंट, तो उनकी भी यूरिन की समस्या जो है, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या जो है, जलन जो होती है वो ठीक हो जाएगी। और विशेषकर महिलाओं में वॉशरूम जाने के पहले ही यूरिन लीकेज हो जाती है, तो उनके लिए मैं बोलती हूँ बार बार कि आप लोग इस तरह से गोखरू का पानी पिएंगे, गोखरू को उबाल करके उसका पानी पिएंगे, सूर्योदय तक ही पिएंगे, मतलब कि सूर्योदय के बाद पिएंगे, सूर्यास्त के पहले ही पिएंगे, ताकि रात को नहीं पिए। तो गोखरू के पानी को उबाल कर पिए। और ये पॉइंट एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने हैं, और बाह्य कुंभक प्राणायाम है उसको करेंगे। तो बाह्य कुंभक प्राणायाम है वो में भी मैं बता देती हूँ किस तरह से करना है। इसमें क्या करना है, आप अपने एक पैर को अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से से ले जाइए और ऊपर में दूसरे हथेली को इस तरह से रख लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो आप जैसे भी बैठते हो, चेयर पे, टेबल पे, कहीं भी आप बैठ करके इस तरह से कर सकते हो। अब अपनी अंगुलियों को ध्यान मुद्रा में ले लीजिए इस तरह से, या अपान मुद्रा में भी ले लीजिए, आपको जो भी, देखिए ये इस तरह से, ये 2 उंगलियों को इस तरह से लिए हैं, ला करके खोल कर रख देते हैं। अच्छा, वाहे कुंभक प्राणायाम करने हमको, तो श्वास अंदर लीजिए, निचोड़ के बाहर, अपने शरीर के मूत्र द्वार को ऊपर की तरफ खींचिए और बंद कर दीजिए, दबा के रखिए उसको। नाभि को पीछे की तरफ ले जाइए और गर्दन को नीचे की तरफ। सांस छोड़ के सीधा इस तरह से बार बार करेंगे। एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ। सांस ले लिया,
निचोड़ के बाहर। मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध, ये 3 बंध लगाते हैं। मूलधर, मूल बंध मूलाधार चक्र से, उद्यान बंध मणिपुर चक्र से, और विशुद्धि चक्र से है आपका जलंधर बंध। तो ये तीनों चक्र भी एक्टिव होते हैं और हमारा जो यूरिन से जो संबंधी समस्याएं हैं, पेशाब की जो समस्याएं होती हैं वो ठीक होती हैं। अगर मलाशय बाहर भी आ जाता है, कभी कभी किसी किसी को मलाशय बाहर आ जाता है, मूत्राशय बाहर आ जाता है, यूट्रस बाहर आ जाता है, उनके लिए भी यह योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मान्य रखता है, बहुत ही लाभकारी है। तो इस तरह से बाह्य कुंभक प्राणायाम करेंगे और पेशाब से संबंधित समस्याओं के लिए जो मैंने बताया है एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसे जरूर दबाइए। जैसे कि बता दिया है 18 नंबर पॉइंट, 26 नंबर पॉइंट और इस तरफ 11 नंबर पॉइंट। बारी बारी से दबाते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। यूरिन इन्फेक्शन से बचाइए, यूरिन लीकेज से बचाइए, यूरिन से संबंधित समस्याओं से। अगर कहीं भी यूरिनरी ब्लैडर में या किडनी में स्टोन बना हुआ है तो वह भी बाहर आ जाएगा आपका यूरिन के माध्यम से। तो बहुत ही उपकारी और लाभकारी है और जिनको प्रॉब्लम है उन लोगों से कहूंगी कि जरूर से जरूर करें ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।